दिल्ली में और सारे देश में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां हैं तो चल रही हैं। उसके बारे में मैं सभी सदस्यगणों को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे आजकल कुछ अखबारों में स्वाइन फ्लू के बारे में रिपोर्टें आ रही हैं, दिल्ली के अंदर अभी तक इस साल में 1 जनवरी से लेकर अभी तक 889 दिल्ली के मरीजों का पता लगा है जिनका इलाज हुआ है, और 199 मरीज जो है वो दिल्ली से बाहर के थे जिनका इलाज दिल्ली में किया गया, और 1088 मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 दिल्ली के और 2 बाहर के मरीजों की डेथ हुई। देश के अंदर अभी तक 16,565 16,565 मरीजों का इलाज किया जा चुका है, और जिसमें 818 डेथ हुई है। दिल्ली में जैसे मैंने बताया कि 1088 मरीज है, जिसमें 4 डेथ दिल्ली और दिल्ली के बाहर मिला के। 2-3 राज्यों का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। गुजरात में 903 मरीज थे, जिसमें से 138 लोगों की डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र में 3750 में से 381 लोगों की डेथ हुई है, और राजस्थान में 459 मरीजों में से 61 की डेथ हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू के इलाज के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इससे मुझे लगता है सबसे पहली बात को ध्यान रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में मरीज गुजरात से ज्यादा है, 1088 मरीजों का इलाज हुआ। गुजरात में 903 थे मरीज, जिसमें से 138 की डेथ हुई, और दिल्ली में उससे काफी ज्यादा मरीज थे, फिर भी 4 डेथ है। मतलब घबराने की जरूरत है। दिल्ली में इलाज के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, केंद्र सरकार के, दिल्ली सरकार के सभी तरह के अस्पताल हैं, तो इलाज की कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर जो स्वाइन फ्लू के बारे में मैं अखबारों में रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, तो कई बार इस तरह से बढ़ा चढ़ा के इस तरह से बताया जाता है कि लोग घबरा जाते हैं। स्वाइन फ्लू एक तरह का फ्लू है, जैसे कि जुकाम होता है, आपको वायरस की वजह से होता है, और दिल्ली के अंदर ये 2009 में 8-9 में आया था, तब काफी डेडली था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था दिल्ली में, तब काफी डेथ हुई थी दिल्ली में। अब ये काफी कॉमन हो चुका है, और इसमें कैटेगरीज जो पेशेंट की हैं वो A, B और C तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। एक नॉर्मल ग्रुप है, एक हाई ग्रुप है। नॉर्मल ग्रुप में जो किसी को भी हो सकता है जुकाम, किसी को हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं बच्चे जो 8 साल से कम है। दूसरा, जो लोग 65 साल से ऊपर है, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, प्रेग्नेंट वीमेन है, डायबिटीज जिनको है, HIV एड्स है, किडनी की डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, मतलब कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, और जो स्टेरॉइड थेरेपी पर चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, इसमें दवाई लेने की जरूरत है सिर्फ B कैटेगरी, जो हाई रिस्क कैटेगरी जिसको कहते हैं हम, B कैटेगरी में, और C जो सीरियसली बीमार है। अब इसमें टेस्ट लेने के, अभी बन्ना जी मुझसे पूछ रही थी कि भाई टेस्ट की सुविधाएं, टेस्ट कैसे होगा, कहां पर होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा जुकाम भी हुआ तो एकदम तुरंत स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराया जाए। टेस्ट सिर्फ C कैटेगरी के अंदर इंडिकेटेड होता है। A कैटेगरी और B कैटेगरी के अंदर स्वाइन फ्लू के टेस्ट की जरूरत नहीं है, और एडमिशन की जरूरत भी सिर्फ C कैटेगरी के पेशेंट्स की जरूरत है, बाकी को एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे पैनिक नहीं करना चाहिए कि जी अगर जुकाम हुआ, खांसी हुई, गला खराब है, फीवर हुआ, तो एकदम से लगे कि अभी तुरंत टेस्ट करा के एडमिट ही होना है। अब C कैटेगरी के सिम्टम्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको B का बताया कि B हाई रिस्क कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। C कैटेगरी, C के लिए जो पेशेंट है उनका पता लगता है जब बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो, चेस्ट पेन हो, ब्लड प्रेशर एकदम से काफी कम हो जाए, और थूक के साथ अगर खून आता है और नाखूनों का कलर चेंज होने लगे। अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर की सलाह से तब उस पेशेंट को एडमिट कराने की जरूरत भी है, उसको दवाई की जरूरत भी है। दवाई की दिल्ली के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। स्वाइन फ्लू के लिए प्रेमी जो दवाई है, उस दवाई की हमने स्टॉक सफिशिएंट मात्रा में किया हुआ है, और दिल्ली सरकार ने पूरी इस बात की जिम्मेदारी है
कि किसी भी अस्पताल को, प्राइवेट भी अस्पताल अगर दवाई मांगता है तो उसको हम दवाई उपलब्ध कराते हैं। दवाई की कोई कमी नहीं है, स्टॉक भी है और फर्दर हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है। और आज हमारे पास स्टॉक इतना है कि अगले 1-2 महीने में खत्म होने वाला नहीं है। फर्दर हमारी दवाइयां और भी आ जाएगी। पहले ये दवाई जो थी X1 कैटेगरी में थी कि बहुत ही मतलब इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस थी बेचने के लिए। इस साल इसको H1 कैटेगरी में कर दिया गया है। अब कोई भी केमिस्ट इसको रख सकता है और बेच सकता है और किसी भी मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के उसको बेच सकता है। तो एक ये कंडीशन हटा दी गई है। पहले दवाई बिल्कुल नहीं मिलती थी, दवाई आसानी से मिल सकती है। फिर भी मैं सभी सदस्यों को ये बताना चाहूंगा कि दवाई सिर्फ बी और सी कैटेगरी में देने की आवश्यकता होती है। ए कैटेगरी के पेशेंट को दवाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, अपने आप से मेडिकेशन ना करें। वैक्सीन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसमें सिर्फ वैक्सीनेशन जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि स्वाइन फ्लू के वार्ड में काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को जरूरत होती है, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन अभी डॉक्टर यहीं पर बैठे हैं, सबसे मैं मीटिंग कर चुका हूं। लास्ट ईयर भी हमने वैक्सीनेशन यूज की थी। जितनी वैक्सीनेशन पूरे दिल्ली में लगी थी उससे ज्यादा का स्टॉक हमारे पास है और दवाई वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन जो भी कहेगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल को भी और दिल्ली सरकार को भी सबको हम देंगे। इसकी हम अपनी तरफ से एश्योरेंस दे रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर पहले स्वाइन फ्लू के अंदर क्या होता है, बिल्कुल अलग से कमरा बिल्कुल करते थे। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल फिक्स किया है कि एक बेड से लेकर दूसरे बेड के बीच में 6 फीट का डिफरेंस होना चाहिए बस, और स्वाइन फ्लू का वार्ड अलग होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले ऐसा लगता था कि स्वाइन फ्लू के अगर जिसको स्वाइन फ्लू है उसके अंदर जाएंगे तो पहले पूरे कपड़े पहन के हाई मतलब कवर करके मून के ऊपर जा रहे हैं उस तरह का जाते थे। ऐसा सिस्टम खत्म हो गया है। तो अब सिर्फ 6 फीट का गैप रख के आप वहां पर जा सकते हैं। तो वो चीज खत्म हो चुकी है। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, अगर स्वाइन फ्लू होता कैसे है, ये स्वाइन फ्लू होता है कि किसी को अगर स्वाइन फ्लू ऑलरेडी है तो उसके स्वाइन फ्लू के खांसने से, छींकने से वो उसके वायरस निकलते हैं, या तो आप उसके बिल्कुल पास में हैं तो डायरेक्टली आपको उसका अफेक्ट हो सकता है। 4-5 या 6 फीट का अगर गैप है तो आप सेफ हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जो सरफेस है, मान लो ये लकड़ी है, कोई भी चीज है, उसके ऊपर वो वायरस कुछ घंटे जीवित रह सकता है। आपका हाथ कहीं पर भी लगेगा और वो हाथ लगने के बाद 3 जगह पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने मुंह को, नाक को और आंख को बिना हाथ धोए टच ना करें। ये सबसे बड़ी इसके अंदर प्रिकॉशन है। हाथ धोए बिना, जैसे कहते हैं ना बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर के खाना खाने से पहले हाथ धोइए, खाने के बाद भी धोइएगा, दिन में कम से कम 5 या 10 बार हाथ धोइएगा। और हाथ धोए बिना आपको अपने मुंह को टच नहीं करना है, नाक को टच नहीं करना, आंख को टच नहीं करना है। अगर ये छोटी सी प्रिकॉशन सब लोग ले लेंगे तो मुझे लगता है इसको, इस बीमारी से बहुत अच्छी तरह बचा जा सकता है। इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि किसी सरफेस को आपने टच किया, वहां पर वायरस था, वो वायरस को आपने अपने मुंह पे टच किया या नाक पे टच किया या आंख में टच किया, आपको उससे फैलने का चांस होता है। दूसरी चीज ये है, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको जुकाम है, गला खराब है, फीवर है, तो सबसे पहली चीज है कि रेस्ट करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लेनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए प्रेशराइज ना करें कि आप डॉक्टर आपको कह रहे हैं दवाई ना लें, आप दवाई ले रहे हैं। तो दवाई तभी लें जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, तब दवाई लीजिएगा। अदरवाइज दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एडमिशन के लिए भी मैं ये कहूंगा कि सिर्फ उसी केस में जो सी कैटेगरी के पेशेंट है, सिर्फ उन्हीं को एडमिशन की जरूरत है, बाकी लोगों को एडमिशन की जरूरत नहीं है। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आसपास लोगों को ये बात बताएं और इसका पैनिक बिल्कुल ना होने दें। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की ओर से पूरे इलाज के प्रबंध किए गए हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में 10% भी बेड ऑक्यूपाइड नहीं है, जो कि इसके लिए हमने रिजर्व किया है। 10 में 5% भी ऑक्यूपाइड नहीं है। लेस देन 5% बेड्स ऑक्यूपाइड है। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को 19 गवर्नमेंट के 19 हॉस्पिटल्स इसका इलाज कर रहे हैं, मैं सबके साथ शेयर कर लूंगा लिस्ट, तो 19 जगह पर आप इलाज करा सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। डिस्पेंसरी में भी, पॉलीक्लिनिक में, मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी डॉक्टर इसको आसानी से देख के आपको इलाज प्रेस्क्राइब कर सकता है। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, डेंगू चिकनगुनिया, इसका डाटा मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगा।
दिल्ली के अंदर अभी तक 185 पेशेंट 1 जनवरी से लेकर अब तक दिल्ली के पेशेंट का इलाज किया गया, डेंगू के जो पता लगे हैं। 180 पेशेंट दिल्ली से बाहर के थे। टोटल 365 पेशेंट्स का इलाज किया गया है, एक भी डेथ नहीं है। पूरे देश के अंदर 28,702 पेशेंट डेंगू के अभी तक हैं, जिसमें 46 की डेथ हुई है। चिकनगुनिया के अंदर दिल्ली के अंदर 50 पेशेंट दिल्ली के थे 1 जनवरी से लेकर अभी तक। दिल्ली से बाहर के 96 पेशेंट थे। टोटल 246 पेशेंट का इलाज हुआ है, जिसमें एक भी डेथ नहीं है। पूरे देश के अंदर 18,466 पेशेंट चिकनगुनिया के अभी तक मिले हैं। डेथ कोई नहीं है पूरे देश में। मलेरिया के अंदर दिल्ली के लोकल 171 पेशेंट का इलाज किया गया है। 185 पेशेंट दिल्ली में आके बाहर से आके इलाज कराया उन्होंने। दिल्ली में 356 पेशेंट का इलाज किया गया है, जो कि मलेरिया से पीड़ित थे। पूरे देश में, अच्छा दिल्ली में कोई डेथ नहीं है किसी भी तरह की। पूरे देश में 3,52,013 3.5 लाख पेशेंट पूरे देश में अभी तक मलेरिया का इलाज हो चुका है, जिसमें 30 डेथ है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। 5 हाथ में उंगलियां हैं, 5 चीजें छोटी छोटी याद कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज कि मच्छर पैदा ना होने दें। मच्छर पैदा ना होने दें। अपने आसपास जहां पर भी घर के अंदर, खासतौर से छत पे, बालकनी पर देखिएगा कोई छोटा मोटा तो कोई चीज ना पड़ी जिसमें पानी हो और जिसमें मच्छर पैदा हो, तो आसपास का और अपने घर का ध्यान रखिएगा। डेंगू चिकनगुनिया का मच्छर आसपास ही जाता है। ज्यादा 200 मीटर के अंदर 90% जो मच्छर होते हैं 100-200 मीटर तक ही होते हैं। यानी ये पूरा चांस है, अगर आपको डेंगू चिकनगुनिया हो रहा है तो 90% से ज्यादा चांस ये है कि वो आपके घर में पैदा हुआ है, और 10-15% चांस है कि पड़ोस के 2-3 घरों में हुआ या आसपास हुआ है। तो हमें इसके लिए एक अभियान चलाने की जरूरत है, सबको सोचने की जरूरत है। अपना घर जरूर चेक करें, हफ्ते में 1 बार। इसका साइकिल 10 दिन में पूरा होता है। अगर 8 दिन में हम लोग पूरे घर को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, अपने घर में, बालकनी में, घर की छत में, आसपास अगर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो मच्छरों से हम लड़ सकते हैं। और मुझे लगता है इस साल हमारा मैसेज जनता के पास जा रहा है और लोग ध्यान रख रहे हैं, इसलिए बीमारी अभी तक थोड़ा कंट्रोल में है। दूसरी चीज, सेकंड, मच्छर के काटने से बचे। चिकनगुनिया डेंगू का मच्छर, टाइगर मस्किटो जो होता है, ये दिन में काटता है। सुबह से, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक काटता है। दिन के टाइम मच्छर के काटने से बचे। खासतौर से छोटे बच्चों को, पार्क में खेलने जाते हैं तो फुल पैंट पहनाएं, स्कूल जाते हैं तो फुल पैंट और पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, और अगर दिन में सोते हैं तो उसको मच्छर से काटने से बचाएं। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि सर दर्द है, बुखार है, बदन टूट रहा है, तो हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। इलाज से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे पहले ध्यान रखें शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, शिकंजी पीनी चाहिए। ORS का घोल मिलता है, ORS का घोल मतलब ORS का पैकेट लीजिएगा, पानी में मिला के उसको पीजिएगा। नारियल पानी पीजिएगा, फलों का जूस पीजिएगा, बार बार लीजिएगा। ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। मैं बार बार बताना चाहता हूं, इलाज से भी ज्यादा जरूरी है हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है। नंबर 4, दवाई अपने आप से ना लें। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस हुए हैं, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से हुए हैं। लोग ब्रूफेन, ग्रुप की गोलियां, दवाइयां खुद खा लेते हैं बुखार होने की वजह से, और इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। 5वां, 5th, एडमिशन अगर अस्पताल में जरूरत है तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें, अदरवाइज एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों को बताएं। स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इससे हमें लड़ना है, इससे हमें बचना है, पर घबराना नहीं है और पैनिक को नहीं फैलाना है। कुछ लोगों की इसके अंदर, कई बार पिछली बार भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा लगता है कि इसको शायद पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के अंदर मैंने जैसे अभी बताया, बाकी राज्यों के अंदर डेथ परसेंटेज 20%, 25% है। दिल्ली में 1000 से ऊपर है, तब भी 2 या 4 है, बहुत कम है।
इलाज के पूरे प्रबंध है, इलाज की कोई दिक्कत नहीं है और दिल्ली सरकार इलाज की पूरी जिम्मेदारी ले रही है और हम जल्दी इसके लिए रोकथाम के लिए भी पूरा अभियान चलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।